नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके अपने चैनल श्याम क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं भाई। 5 दिन है नहीं, ऐसे मान के चलो कि आपके पास 2 या 3 ही दिन बचे हैं। 2 या 3 ही दिन बचे हैं दोस्तों। तो आप सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते। सारे जो सब्जेक्ट है ना, वो आप कवर नहीं कर सकते, नहीं सारे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको केवल वो पढ़ा रहा हूं। देखिए, सीईटी परीक्षा के अंदर देखो 40% चाहिए होते हैं। पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 40% चाहिए होते हैं। तो मैं आपको 40% नहीं, मैं आपको पूरे के पूरे 60 प्लस का वादा देता हूं। 60+% आराम से आप कवर कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे इस क्लास के जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरएसएसबी द्वारा पूछे गए, और या फिर या तो आरएसएसबी में पूछे गए या फिर पूछे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ आपका सीईटी का एग्जाम जो वो आरएसएसबी करवा रहा है, ठीक है? जैसा कि आप सबको पता है, और थंबनेल देखकर आपको पता लग भी गया होगा कि कितनी आपकी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और क्या-क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी जो क्लास है ना, ये 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें हम पूरे के पूरे प्रश्नों को अच्छे से अंजाम देने वाले हैं भाई, ठीक है? तो आप यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना भाई, ठीक है ना? यदि नहीं भी करते हो ना सब्सक्राइब, देखो वो कोई बात नहीं है, वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब चैनल को करते हो या नहीं करते हो, उस पे कोई उसकी कोई बात नहीं है। बात है सिर्फ सीईटी परीक्षा में अंक लाने की। अंक आपको 60 प्लस चाहिए, तो 60 प्लस आपको लेके आने हैं भाई, ठीक है ना? तो आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है ना? तो जल्दी से जैसे ही यदि आप क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं या क्लास में आ चुके हैं, तो एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक क्वेश्चन रहने वाला है भाई, बता दूं मैं आपको। और आराम से यहां से 60 प्लस का आंकड़ा आप पार करके जाओगे, ठीक है? तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते और क्लास को करेंगे शुरू। से पहले 1 मिनट और लेना चाहूंगा मैं। देखो, आपका जो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल रहा हूं, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पिन कर रहा हूं। तो वहां से आप इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि सीटी के 1 या 2 दिन पहले मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूं। तो वो पीडीएफ आप एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा, सारे के सारे, ठीक है ना? सबके सब कैंडिडेट वो पढ़कर जरूर जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है। चलिए, क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला प्रश्न आ गया आपका। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखो, जल्दी जल्दी करने वाले, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बताओ, कौन सी ऐसी सामग्री जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आप खुद मान लेंगे इस चीज को कि हाँ सर जी, वास्तव में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका लेपिस लाजुली हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का ये पत्थर होता है, एक प्रकार का क्या होता है? पत्थर होता है, जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। कहां पर प्राप्त हुआ है? ये ईरान में भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा स्थल ताम्रयुगीन नहीं है भाई? कौन सा स्थल है जो इनमें से ताम्रयुगीन नहीं है? तो आपका जो जोधपुर है ना, वो आपका ताम्रयुगीन नहीं है भाई। जोधपुर क्या नहीं है? ताम्रयुगीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जोधपुर जो है ना, ये आपका लोह युगीन है। कौन सा है? लोह युगीन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, वह जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे भाई? जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ राज्यपाल कौन थे? सरदार हुकुम सिंह थे, सरदार जोगेंद्र सिंह थे, श्री संपूर्णानंद थे, या सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे? कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आपका श्री संपूर्णानंद राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? जो राव जोधा है ना, उन्होंने कौन से वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? सबको पता होना चाहिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये 1459 ईस्वी में की थी दोस्तों। कब की थी इन्होंने? 1459 ईस्वी में की थी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? जो बसंतगढ़ शिलालेख है ना, वो आपका कहां से प्राप्त हुआ? उदयपुर, कालीबंगा, सिरोही या फिर सीकर? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका सिरोही यहां पर हो जाने वाला भाई, सिरोही को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? पुंडरीक रत्नाकर, चांद खान, या द्वारिकानाथ भट्ट, या भरत मुनि? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहां पर चांद खां हो जाएगा भाई। उस्ताद चांद खां महाराजा प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। क्या थे ये? ये आपके संगीत गुरु थे भाई।
ठीक है ना, तथा गणपत भारती उनके काव्य गुरु थे। और गणपत भारती की बात करें तो वो उनके काव्य गुरु थे। तो आपको पूछ लेना तो बुद्ध प्रकाश की उपाधि तो ये चांद खां को दी गई थी, ये एक संगीत के गुरु थे। और आपको पूछ ले कि इनके ना काव्य गुरु कौन थे, तो गणपत थे। याद रखिएगा, गलत मत कर देना भाई, दोनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई, जयपुर ने, कोटा ने, बूंदी ने या फिर अलवर ने? तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो सर्वप्रथम कौन सा राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सर्वप्रथम आपके किसने लगाई थी? ये आपके बूंदी बूंदी के लगाए थे। नहीं, 1822 ईस्वी में बूंदी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कब लगाई गई? 1822 ईस्वी में। यदि डेट पूछ रहे तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली आराम बाग संग्रहालय स्थित है। दिल्ली आराम बाग संग्रहालय कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या अजमेर में? ये कहां पर है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका जयपुर हो जाएगा। ये आपका जयपुर में है दोस्तों, यानी हम 2 नंबर को यहां पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और आप याद रखना, जयपुर के समीप समीप आमेर दुर्ग में स्थित दिल्ली आराम बाग 1750 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राज्य में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां थी। यानी आपको देखो पूछा क्या है, आपको सीधा नहीं पूछा, आपको ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां पूछी है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 नहीं थी न 7 थी, आपके राइट आंसर कौन सा होगा? 6 छावनियां थी उस समय भाई, ठीक है ना, याद रखना। और आपको मैं बता दूं, अलग अलग याद होना चाहिए आपको। एक तो खेरवाड़ा थी, उसके बाद में एक नसीराबाद खेरवाड़ा उदयपुर में है भाई, याद रखना। नसीराबाद अजमेर में है। और एक आपके ब्यावर में ही है। नीमच हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में। देवली हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त बात करें तो एरिनपुरा तो नाम सुना ही होगा, एरिनपुरा। ये 6 आपके छावनियां थी, याद रखिएगा। एरिनपुरा पाली में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे भाई? मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक माणिक्यलाल वर्मा थे, जयनारायण व्यास थे, गोकुल भाई भट्ट थे या फिर रणछोड़ गट्टानी थे? कौन सा राइट हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर आपका जयनारायण व्यास हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश था। एकीकरण से पहले संघ शासित प्रदेश कौन सा था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर ये अजमेर राइट हो जाएगा। अजमेर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। एकीकरण से पूर्व संघ शासित प्रदेश अजमेर था आपके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया? जो जैन वर्धमान विद्यालय ना, उसका गठन किसने किया था भाई? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? विजय पथिक होगा, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री या हरिभाऊ उपाध्याय? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया? तो ये आपके अर्जुन लाल सेठी ने किया था, यानी आपका 2 नंबर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से देखो, अच्छा क्वेश्चन आया है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचापाणे ठिकानों से एक नहीं था? है ना, क्या लिखा गया? हाँ बिल्कुल, शेखावाटी के पंचापानी ठिकानों में से एक नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? बताओ, मलसीसर होगा, मंडावा होगा, माधोपुर होगा या डूंडलोद होगा? यहाँ पे आपका माधोपुर राइट हो जाएगा, डूंडलोद नहीं होगा, माधोपुर राइट हो जाएगा। 3 नंबर लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, निम्न में से कौन सी महिला राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिका नहीं है? इनमें से मांड गायिका कौन सी नहीं है? गंवरी देवी नहीं है, बन्नो बेगम नहीं है, फल्कूबाई नहीं है, फल्कूबाई ये नाम है, अल्लाह जिलाई बाई नहीं है। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका फल्कूबाई लॉक हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 नंबर लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, आपके भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो आर्टिकल 159, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155 या आर्टिकल 158? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो यह आपका 159 राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, निम्न में से वह क्रांतिकारी जो एक श्रेष्ठ कवि वह लेखक भी था, वह क्रांतिकारी बताना जो श्रेष्ठ कवि और लेखक माना जाता है? तो सीधी सी बात है, केसरी सिंह बारठ का नाम आता है। गुरुजी कहां लिखा है? 4 नंबर लॉक हो जाएगा, नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, असुमेलित युगम बताओ भाई, आपको असुमेलित युगम बताना है। खंडरों वाला नगर, आगे लिखा है कालीबंगा। दूसरा, मेवाड़ का मैराथन दिवेर, बावड़ियों वाला शहर बूंदी, राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी। असुमेलित कौन सा है? आपसे ये पूछा गया है। तो भाई ये तो ठीक है, मेवाड़ का मैराथन दिवेर को ही कहा जाता है, दिवेर का युद्ध था ना, उसी को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। बावड़ियों वाला शहर बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपल्ली बिल्कुल हल्दी घाटी। लेकिन ये क्या लिख दिया इसने? ये कालीबंगा क्यों लिख दिया भाई? कालीबंगा गलत हो गया ना, यहाँ पे भानगढ़ होगा।
भानगढ़ होगा दोस्तों, भानगढ़। गुरुजी ये कहां पर है? ये अलवर में है मेरे दोस्त। ये कहां पर है आपके? ये अलवर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शासकों में, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है भाई? किसको जाता है? तो ये आपके महाराणा कुंभा को जाता है मेरे दोस्त। किसको जाता है? महाराणा कुंभा को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपसे पूछ लिया गया। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो ये आपका छत्रसाल ने करवाया था। 3 नंबर, यानी आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम बताओ। इनमें आपको सही क्रम से आपको जमाना है, सही कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो मैं आपको सीधा ही बता देता हूं। देखो सबसे पहले इनमें तो सुमेलगिरी लिखा है, खानवा लिखा है, बटनेर। पहले बटनेर आएगा, पहले बटनेर आएगा, यानी बी पहले आ जाएगा। उसके बाद में आपके आ जाएगा खानवा। कौन सा आ जाएगा? खानवा, यानी ए आपका आ जाएगा। और उसके बाद में बात करें तो सुमेल वाला, गिरी सुमेल युद्ध आ जाएगा, यानी ये क्या है? सी पे लिखा है। और लास्ट में आपका डी आ जाएगा। तो बी ए सी डी, बी ए सी डी वाला आपके राइट हो जाएगा। तो ये ऐसा कहां लिखा है देख लेते हैं। कूट कहां पर है? कूट नीचे दिया गया है। कहां पर लिखा गया? बी ए सी डी कहां पे है? देखो इसमें, इसमें है, पहले में लिखा गया है। राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, देखो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बांसवाड़ा के थे, डूंगरपुर के थे, प्रतापगढ़ के थे, या फिर भीलवाड़ा के थे? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? ये आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वो डूंगरपुर के थे भाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, खंभों 80 खंभों की छतरी देखी जाती है। ये तो क्या ही बताना, बार बार आपको सबको पता होगा। 80 खंभों की छतरी पूछी आपसे, है ना, याद रखिएगा। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं 80 खंभों की छतरी देखी जाती है अलवर में, बूंदी में, पाली में, या कोटा में? तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपके, देखो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास जो राठौड़ है ना, उनकी छतरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर छत्तीसगढ़ में? भी कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? बताइए बताइए, कौन सा राइट हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मध्य प्रदेश आपका राइट हो जाएगा, यानी एमपी, एमपी में आपकी दुर्गादास राठौड़ की छतरी एमपी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न बताओ, अपने भित्ति चित्रों के लिए, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है? बूंदी में है, किशनगढ़ में है, कोटा में, या फिर टोंक में? ये हवेली, झाला की हवेली कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है भाई दोस्तों? तो ये आपके कोटा में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कोटा में। राइट आंसर आपका 2 नंबर लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह झील जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? वह झील जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? जयसमंद झील, नक्की झील, सिलीसेठ झील, या पुष्कर झील? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। वह झील जो राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। हाँ, नंदन कानन आपसे पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका ये। तो यहाँ पे राइट आंसर सिलीसेठ झील, यानी 3 नंबर लोक हो जाएगा दोस्तों। ये झील अलवर में है। ये कहां पर है आपकी? ये अलवर में पड़ती है आपकी झील भाई। अगला क्वेश्चन देखो, गलत युगम है। गलत युगम, इनमें से गलत युगम कौन सा है? मंदाकिनी बावड़ी कोटा, या रानी जी बावड़ी बूंदी, या हर्षनाथ बावड़ी सीकर, या चांद बावड़ी दौसा? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? गलत युगम आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मंदाकिनी बावड़ी कोटा, ये गलत युगम है। ये कोटा में नहीं है दोस्तों, ये आपके अचलगढ़ में है। कहां पर है? अचलगढ़ में। गुरुजी अचलगढ़ कहां पड़ता है? ये दोस्तों सिरोही में पड़ता है। कहां पड़ता है ये सिरोही में पड़ता है अचलगढ़ आपका। और यहां पर आपकी क्या है? मंदाकिनी बावड़ी है, लेकिन ये कोटा बता रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस गलत युगम हो गया, बाकी सारे सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? किसके दरबार में थे निहाल चंद दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? स्वरूप सिंह, राम सिंह, सावंत सिंह, या फिर गज सिंह? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर सावंत सिंह हो जाएगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका यह कहता है कि आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है भाई? किशनगढ़ की देन है, कोटा देन है, बूंदी की देन है, या जयपुर की देन है? कौन सा आपके राइट आंसर हो जाएगा? तो आदमकद और बड़े बड़े भित्ति चित्रण की परंपरा जो है ना, वो कौन सी शैली में? आपके बिल्कुल जयपुर शैली में देखने को मिलती है। राइट आंसर आपका 4 नंबर, यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई। देखो, हाँ ये वैसे चलो इसको छोड़ो एक बार, वैसे चलो कर लेते हैं। या फिर भाई लिखा हुआ सही से नहीं है इसमें,
इसमें लिखा हुआ सही से नहीं है। अगला प्रश्न देख लो, हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार बताओ। हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार बताओ। हाँ, सारंग देव थे, सारंगधर थे, सुंदरदास थे या गिरधर थे? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? क्या पूछा आपसे? हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार। राइट आंसर आपका सारंगधर हो जाएगा, यानी 2 नंबर, यानी बी को यहाँ पर क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, असुमेलित युगम बताओ। असुमेलित युगम बताओ भाई, कौन सा राइट हो जाएगा? असुमेलित युगम कौन सा है? कान्नड़ देव प्रबंध पद्य नाम लिखा गया है, अमीर रासो जोधराज लिखा गया है, फिर खुमान रासो नरपति विजय लिखा है, पृथ्वीराज विजय जयानक लिखा है। तो बताओ आपको असुमेलित कौन सा लग रहा है इसमें? कान्नड़ देव प्रबंध पद्य नाम, ये तो सही है भाई, बिल्कुल है। अमीर रासो बिल्कुल जोधराज का ही नाम आएगा, है ना। लेकिन ये जो आपके खुमान रासो लिखा है ना, खुमान रासो, अरे खुमान रासो नरपति विजय, ये आपका गलत है दोस्तों, ये आपका क्या है? गलत है भाई। हाँ, इसकी रचना दलपत विजय ने की थी। किसने? दलपत का नाम आता है दलपत विजय, तो यहाँ पे तो नरपति विजय लिखा, तो ये गलत हो जाता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता बताओ। एक तो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं भाई? भाई ये गलत नहीं होना चाहिए। देवनारायण जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, फिर रामदेव जी है। बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, राइट आंसर पाबू जी। ठीक है, बी लोक हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है, राजस्थान में दरियापंथ धार्मिक स्थल कहाँ है भाई? राजस्थान में जो दरियापंथ धार्मिक स्थल है ना, वो कहां पर है आपके? बताओ। नारायणा जयपुर में है, रेण नागौर में है, धौली दूध अलवर में है या फिर नगला भरतपुर में है? कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, और राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल रेण नागौर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेण नागौर राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 नंबर को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? जो आदिवासी होते हैं ना, उनमें लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जन्म से है, विवाह से, मृत्यु से या फिर युद्ध से? कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? हाँ, क्या पूछा है आपसे? लीला मौर्य किससे संबंधित है? आदिवासियों में। आदिवासी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आराम से। आदिवासियों में लीला मौर्य एक संस्कार होता है भाई। आपको ये पूछा कि ये संबंधित किससे है, आपसे ये पूछा गया है, तो ये आपका शादियों से संबंधित है। यहाँ पर आदिवासियों में विवाह से संबंधित है, 2 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई? प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला बताओ, है ना। तो ये आपके उदयपुर से, बांसवाड़ा से, पाली से या कोटा से? तो बांसवाड़ा राइट हो जाएगा, 2 नंबर लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है कि क्रामण गीत गाए जाते हैं। ये जो क्रामण गीत है ना, कामण गीत है भाई, कामण सॉरी, कामण और क्रामण, कई जगह क्रामण लिखा हुआ आता है। ये कामण जो गीत है ना, ये आपके गाए जाते हैं। बताओ। प्रेयसी द्वारा प्रेमी की याद में, गणगौर की सवारी पर, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए या होली के अवसर पर? बताओ कामण गीत कब गाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। जो वर होता है ना, दूल्हा जो होता है, उसको जादू टोनों से बचाने के लिए ये जो कामण गीत है ना, ये गाया जाता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? वालर किया जाता है कि गैर किया जाता है कि नेजा किया जाता है या फिर चरी किया जाता है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ गुरुजी, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो इनमें से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो इनके द्वारा घेर किया जाता है। होली पर कौन सा किया जाता है? घेर किया जाता है भाई दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है? इनमें रब्बाज नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें? इनमें भाई रब्बाज नहीं है। राइट आंसर आपका 4 नंबर यानी डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है, पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो पतंग महोत्सव है ना, वो आपका कहाँ आयोजित होता है भाई दोस्तों? तो ये आपका आयोजित होता है जयपुर के अंदर। कहाँ लिखा है जयपुर? इसमें है ही नहीं, मैंने लिखा नहीं क्या? ये लिखा है ना, 3 नंबर जयपुर। जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जयपुर में पतंग महोत्सव आयोजित कहाँ होता है? जयपुर में। मकर संक्रांति के दिन जयपुर में तथा फरवरी माह में जैसलमेर में आयोजन किया जाता है। फरवरी माह में जैसलमेर में भी ये आयोजित होता है भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, वह कला जिसमें कांच के, देखो कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, क्या कहलाती है? बताओ उस कला को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं, ब्लू पोटरी कहते हैं, उस्ता कला कहते हैं या मांडना कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों उसको? हाँ, वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, वह क्या कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये।
ठीक है ना। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो वो थेवा कला होती है। क्या होती है वो आपकी? थेवा कला। राइट आंसर 1 लोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। हाँ कहाँ के, देखो पूरा प्रश्न देखो, छोटा कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा पूरा एकदम। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, कहाँ के महाराजा 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में अपनी सेनाएं राज्य से बाहर भेजी? जोधपुर के थे, करौली के, बीकानेर के, अजमेर के राजा थे। वो कहाँ के राजा थे, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर, हाँ बिल्कुल, कहाँ के राजा, यही पूछा गया बिल्कुल। तो बीकानेर राइट हो जाएगा, वो बीकानेर के राजा थे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए, देखो साके तो होते हैं, पूरे ही होते हैं, लेकिन यहाँ ढाई साके के लिए एक राजस्थान में दुर्ग स्थित है। कौन सा है? चित्तौड़ है, सिवाना है, जालोर है या जैसलमेर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूं इसको रट के चले जाना, याद रख लेना भाई, गलत मत कर देना। राइट आंसर जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। ढाई साके के लिए राजस्थान का कौन सा? जैसलमेर दुर्ग जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अजरक प्रिंट कहां प्रसिद्ध है? कहां की प्रसिद्ध है? जो अजरक प्रिंट है ना, वो कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है या जोधपुर की प्रसिद्ध है? भाई अजरक प्रिंट आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपका ये बालोतरा राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बालोतरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, कूद नृत्य किस जनजाति का है? ये जो कूद नृत्य होता है ना, वो कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का है, गरासिया जनजाति का है, मीणा जनजाति का या फिर सहरिया जनजाति का है? तो कूद तो सबको पता होगा है ना, गरासिया जनजाति का। ये प्रश्न तो हम काफी टाइम से काफी बार कर भी चुके हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला भी आपका। क्वेश्चन कहता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? धारा 2, धारा 4, धारा 3 या फिर धारा 6? कौन सा आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा? तो धारा 6 हो जाएगा। धारा 6 4 नंबर, यानी आपका डी लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। थार का गढ़ा बताओ भाई, थार का गढ़ा किसको कहा जाता है? तो जो थार का गढ़ा है ना, वो दोस्तों चांदन नलकूप कहां लिखा है? यहां लिखा है दोस्तों, 2 नंबर है ना। देखो चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी ये आपको पूछा, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताओ। राजस्थान जो है ना, उसमें अरावली पर्वतमाला की लंबाई बताओ भी। 592 किलोमीटर, 692, 930 या फिर 550 किलोमीटर? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 550 किलोमीटर राइट हो जाएगा, 4 नंबर, यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 550 है। आपको कहां पूछा है? आपको राजस्थान में पूछा है, और राजस्थान में इसकी 550 है। यही गलती करते हैं लगभग, ये गलती है ना 692 करके आ जाते हैं, तो गलत हो जाता है भाई। राजस्थान में पूछा है अरावली पर्वतमाला की लंबाई, तो वो 550 किलोमीटर है। समझ गए ना। हाँ तो ये गलत मत करके आ जाना यदि पूछ ले ये क्वेश्चन तो। 56 का मैदान कौन सा मैदान? 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है, ये बताना है आपको। ये तो सबको पता होगा आपको, दक्षिण भाग में ना दोस्तों। कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। राजस्थान के दक्षिण भाग में आपका 56 का मैदान स्थित है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? अरावली के दक्षिण भाग में निम्न में से कौन सी चोटी है? जो अरावली का दक्षिण भाग है उसमें कौन सी चोटी है इनमें से? बाबाई, बैराठ, डोरा या रघुनाथगढ़? कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका डोरा हो जाएगा, यानी 3 नंबर, यानी आपका सी लोक हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपके, देखो ध्यान से देख लो ये, हाँ अब पूरा दिख रहा है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। खासी पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर अरावली पर्वतमाला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? नकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? जो नकोड़ा पर्वत है ना, उसको निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है, मतलब किस अन्य नाम से? तो तोराबाटी की पहाड़ियां या 56 की पहाड़ियां या पश्चिमी अरावली पहाड़ियां या तारागढ़ की पहाड़ियां? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहां पर आपका 56 की पहाड़ियां कह देंगे। हाँ बिल्कुल, नाकोड़ा जो पर्वत है ना, नाकोड़ा पर्वत निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा, नाकोड़ा लिखा है सॉरी, तो यहाँ पे राइट आंसर 56 की पहाड़ियां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा पर्वतीय, देखो कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है? जरगा 1498 लिखा है, अचलगढ़ 1380 लिखा है, शेर 1597 लिखा है, रघुनाथगढ़ 1055 लिखा है। राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जरगा लिखा है ना, जरगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बात करें हम जरगा की, तो जरगा इसने तो लिखा है 1498, लेकिन राइट कितना होगा? 1431 राइट होगा भाई। 1431 है जरगा की जो ऊंचाई है ना, मीटर में बात करें तो 1431 मीटर होगी, लेकिन ये 1498 बता रहा है। बाकी सारी की सारी राइट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो।
राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? हाँ, राजस्थान का सर्वोच्च पठार आपसे पूछा गया कौन सा है भाई? बताओ, मेसा, हाड़ौती, बोराट का पठार या उड़िया? तो राइट आंसर उड़िया हो जाएगा। यदि सर्वोच्च पूछे ना तो उड़िया करके आना है। राइट आंसर आपका 4 नंबर यानी आपका डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि राजस्थान, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि बताओ। जून टू अक्टूबर, जून टू सितंबर, जुलाई टू अक्टूबर या मई से अगस्त? कौन सा राइट हो जाएगा? सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि आपसे पूछी गई है और राइट आंसर आपका यहां पर जून से सितंबर हो जाएगा यानी 2 नंबर बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान आकार में किस प्रकार का है? यानी राजस्थान का आकार आपको बताना है यहां पर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिभुजाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुज, पंचभुजाकार या षटकोणीय? तो राइट कौन सा होगा आपका यहां पर? बिल्कुल आपका विषम कोणीय चतुर्भुज राइट हो जाएगा। 2 नंबर यानी बी लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कहता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान बताओ। चौथा है, तीसरा है, दूसरा या फिर पहला है भाई? कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा? प्रथम राइट हो जाएगा, प्रथम स्थान है भाई। यदि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में देखे ना राजस्थान का, तो पहला स्थान आता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन से राज्यपाल, क्या लिखा गया है? निम्न में से कौन से राज्यपाल भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, ये आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सुखदेव प्रसाद का नाम आता है। हाँ बिल्कुल, किसका नाम आता है? सुखदेव प्रसाद थे वो। ओम प्रकाश मेहरा भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल के साथ हिंदुस्तान, हाँ कौन? ओम प्रकाश मेहरा की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के साथ है। बिल्कुल, एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? सुखदेव प्रसाद हो जाएगा, यानी हम किसको लॉक करेंगे? 1 नंबर को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न, हाँ ओम प्रकाश मेहरा और सुखदेव प्रसाद का इसलिए नाम आया। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? सहारा कहते हैं, गोबी, कालाहारी या थार? राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जानते हैं? बताओ, राजस्थान के मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? थार का मरुस्थल। राइट आंसर आपका 4 नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कहता है पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? बरखान एवं सीप पाए जाते हैं, बरखान एवं परवलयी पाए जाते हैं, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय या परवलयी या वनस्पति युक्त रेखीय? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो राइट आंसर यहां पर बरखान एवं कौन सा हो जाएगा? परवली हो जाएगा, यानी 2 नंबर बी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है या काली मिट्टी में पाया जाता है या शुष्क मिट्टी में या फिर लेटेराइट मृदा में? बताओ कौन सा आपका राइट हो जाएगा? हाँ, किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो राइट आंसर आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, यानी आपका काली मिट्टी, काली जो मिट्टी है ना, हाँ बिल्कुल, उसमें स्वयं जुताई के बिल्कुल गुण पाए जाते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी और सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो नदियां लिखी है ना यहाँ पर, ये सहायक नदियां किसकी है भाई? ये आपसे पूछा गया है, तो ये किसकी है? ये सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। 2 नंबर, यानी आपका यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? लीलड़ी हो गई, मीठड़ी हो गई, बांडी, सूकड़ी, और ये सारी की सारी आपके हो जाएगी भाई। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना? लगी है ना? हाँ, यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि लाइक करो या ना करो, या चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ये क्लास पूरी देख के जरूर जाना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये RSSB द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद भाई।